उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर व स्पेशल एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के 24/8/2024 को एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई, जिस विज्ञप्ति में बात कर लें तो जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कोलोकेटेड जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पर 10,684 जो आपके ईसीसी एजुकेटर नियुक्ति को लेकर के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आया। अब फाइनली आप सभी को इंतजार है कि भर्ती का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। इस पर पेज में आज एक और बड़ी खबर आ चुकी है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराने वाले हैं। साथ ही आप सभी को पता है 5,000 प्लस पदों पर जो है अनुदेशक भर्ती कहें या स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है, उस पर पेज में भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और भर्ती का इंतजार करें। समस्त भाई बहनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और जो भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। जिस प्रकार से ईसीसी एजुकेटर के 10,684 पदों पर भर्ती होनी है, उसी तरीके से 5,083 जो है तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी, जिसका प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है जो आपका ईसीसी एजुकेटर का है, यानी आउटसोर्सिंग पर भर्ती होगी। 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा, 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये सभी तरीके की जो स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट कर दी गई हैं। साथ ही अगर देखेंगे आयु सीमा जो है 21 से 40 वर्ष रखी गई है, तो ये विशेष तौर पर यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। और ये दोनों भर्ती के जो प्रोसेस हैं आपके एक साथ कंप्लीट होंगे। इसका सीधा सा सेंस यही है कि दोनों भर्तियां आपकी जल्द से जल्द पूर्ण होंगी। अगर इस अनुदेशक भर्ती की बात कर लें तो ये स्पेशल एजुकेटर की ही भर्ती कही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ये गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये प्रथम चरण की जो आपकी भर्तियां हो रही हैं, उन्हीं के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये विशेष तौर पर स्थिति आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, पहले भी आप सभी को हमने इंगित कराया है कि डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अब विज्ञप्ति जारी हुई है डिस्ट्रिक्ट देवरिया से कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी ईसीसी एजुकेटर टेस्ट जो आपकी दिनांक है 24/8/2024, शासनादेश संख्या इंगित कराई गई है दिनांक 26 जुलाई 2024। और साथ ही अगर हम बात कर ले इसके अलावा जो अन्य जो कहीं ना कहीं पत्रांक हैं उनको इंगित कराते हुए निर्देशित किया गया है कि दिनांक 9/9/2024 द्वारा जनपद देवरिया के कुल 225 यानी 209 प्राथमिक विद्यालय एवं 16 PM श्री विद्यालयों के परिसर में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से तथा जनपद के कुल 43 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक अनुदेशक संविदा पर यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन भारत सरकार द्वारा ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के माध्यम से किया जाना है। उक्त कार्मिकों के लिए जाने वाले आउटसोर्सिंग फर्म के चयन हेतु प्लेटफार्म जो है जैम पोर्टल पर बिड दिनांक 19/10/2024 को अपलोड की गई है, जिसका विवरण दिया गया है। जैम पोर्टल पर बिड की अंतिम तिथि का समय जो है 30/10/2024 है। तो आप देख सकते हैं ये विशेष तौर पर विज्ञप्ति आ चुकी है डिस्ट्रिक्ट देवरिया से। अगर हम बात कर लें पीलीभीत की जो डिस्ट्रिक्ट थी उसमें 24/10 तक तो है कहीं ना कहीं चयन होना है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 30/10/2024 तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होना है। और इस विज्ञप्ति से दूसरा जो वैकल्पिक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि 225 जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति होनी है। अब अगर हम बात कर लें कोलोकेटेड जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका चयन ऑलरेडी सुनिश्चित हो चुका है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि 209 जो ईसीसी एजुकेटर होंगे वो विद्यालय में यानी प्राथमिक विद्यालय जो है उनमें, और साथ ही 16 जो होंगे वो PM श्री विद्यालयों में उनका चयन सुनिश्चित होगा। तो इस प्रकार से ये भर्ती प्रोसेस अब क्लियर हो गया है कि जिले वाइज होने जा रहा है, क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ये आपकी जो है कहीं ना कहीं विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इससे पहले जैसा कि हमने आपको इंगित कराया 9 अक्टूबर को ही आपकी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के
जो डेट है वो 24/10/2024 है। तो इस प्रकार से 2 डिस्ट्रिक्ट से आपकी जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के फाइनली विज्ञप्ति जो है ऑफिशियल रूप से जारी हो चुकी है। अब ये भर्ती प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट वाइज होना है। हालांकि विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है अब सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद सबसे अहम ये है कि आपके फॉर्म फिलअप होंगे और उसके बाद जो है आपके चयन के आगे के जो प्रोसेस हैं उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हम इंगित करा दें कि आपकी तकनीकी अनुदेशक और साथ ही ईसीसी एजुकेटर भर्ती दोनों एक साथ संपन्न होने जा रही हैं, जिसको लेकर के आप सभी का बेसब्री से इंतजार था। तकनीकी अनुदेशकों के 5038 पद हैं और आपके ईसीसी एजुकेटर के जो हैं 10,684 पद हैं। तो इस प्रकार से विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और साथ ही अगर आपको इंगित करा दें क्या अब नई विज्ञप्ति जारी होगी, तो साथियों इसकी संभावना है, क्योंकि ये आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के बाद जो विज्ञप्ति आएगी उसमें ये स्पष्ट होगा कि कब से कब तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आना है। शेष साथियों, जो भी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट होगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। समस्त भाई बहनों से निवेदन करेंगे आप इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दें, क्योंकि एक ही उद्देश्य है आप सभी को सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे कोई भी भर्ती प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के निर्देश दिया गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रक्रिया पूर्ण हुई है, वो है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन, जहां पर ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा भर्ती का अगला कोई भी प्रोसेस अभी किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज विज्ञप्ति आती है सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सही और सटीक जानकारी सभी तक पहुंच सके, क्योंकि इसी खबर के परपेच में आपको बहुत सारी स्थितियां इंगित कराई जाएंगी। लेकिन आप सही और सटीक अगर जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।